नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। आज बात करेंगे बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है उसके बारे में। बहुत बुरी तरीके से जो बीजेपी हारी है यहाँ उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर कल से लेकर और आज सुबह तक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ में योगी समेत कई वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं वो दिल्ली तलब किए जा चुके हैं और कई लिफाफे भी पहुँचे हैं ज़िलों से, जो विधायक, सांसदों और वहाँ के स्थानीय नेताओं ने बीजेपी हेडक्वार्टर लखनऊ में पहुँचाए थे। वो सभी लेटर्स को लेके केंद्रीय नेतृत्व के सामने बीजेपी के नेता हाजिर हुए हैं कल रात में। इस सब के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश बीजेपी पे जो सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, बाय डिफ़ॉल्ट ये जिस समय ये आंदोलन चल रहा था किसानों का, उस टाइम पे जाटों का गुस्सा कम करने के लिए मंत्री पद से हटा के इनको प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया था। लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए निकम्मे, कामचोर और ऑफिस में बैठ के पार्टी चलाने वाले ये प्रदेश अध्यक्ष निकले, जिसका रिजल्ट आपने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में देख लिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को चलाने के लिए एक तेज तर्रार, एक कुशल नेतृत्व, एक कुशल नेता की ज़रूरत है जो बीजेपी को जीत दिला सके, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सके। मैं ये कह सकता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि कभी भी भूपेंद्र चौधरी आपको आम कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं दिखे होंगे। जिलों की बात मैं कर रहा हूँ, रैलियों की छोड़ दीजिए, आम दिनों की बात मैं कह रहा हूँ। हमेशा वो लखनऊ में बैठे रहते थे, ठीक, और बस महामंत्री, डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में उनकी ज़्यादातर फ़ोटो आपने ज़्यादातर देखी होंगी। वो कोई उस तरीके के नेता नहीं है जो बीजेपी को जीत दिला सकते थे। उसके बावजूद बीजेपी ने उनके ऊपर दांव लगाया। पता नहीं कौन से उनके सलाहकार थे केंद्रीय नेतृत्व में, मोदी और अमित शाह के, जिन्होंने ये बताया कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, जिसका खामियाजा उनको इस लोकसभा चुनाव में इतना बुरा झेलना पड़ा कि कई बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं या नेता हैं जो चाहते थे कि बीजेपी जीत जाए, वो अभी तक इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इतना गहरा सदमा लगा है उनके कार्यकर्ताओं के, उनके समर्थकों को, कि वो अभी तक ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हुआ तो हुआ कैसे। जिन्होंने किया उनको तो पता था, जो जयचंद निकले बीजेपी के उनको तो ये पता था, बट जो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार बीजेपी को अच्छा बहुमत यहाँ से मिलेगा, वो लोग अभी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था बीजेपी के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में आपको ज़मीनी स्तर पर दिखेगी। कैसे, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जा रहा है, जो कि नंबर 1 के निकम्मे, कामचोर, ठीक है, और कोई उनकी क्रेडिबिलिटी पार्टी में उस तरीके की नहीं है। वो सिर्फ एक स्टाम्प, मतलब साइनिंग अथॉरिटी है वो, ठीक। तो बीजेपी में कहा जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आपको अभी इस चुनाव के दौरान नहीं दिखा होगा। कोई उनकी पब्लिक के बीच में या नेताओं के बीच में सिर्फ खाली लिस्ट बनाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बस उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। जो लिस्ट दिल्ली से आ गई उस पर उन्होंने अपना कर दिया, कोई उनको फीडबैक नहीं देना, और उसका नतीजा ये हुआ कि कमज़ोर प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लाना बीजेपी के लिए कितना बड़ा घाटे का सौदा हुआ है, ये आपने इस रिजल्ट में देख लिया। इसके बाद जितने भी जिला के अध्यक्ष हैं, मतलब जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। और प्रदेश अध्यक्ष चेंज करने के बाद 50% से ज़्यादा जिला अध्यक्ष को चेंज किया जाएगा। ये पुख्ता रिपोर्ट है जो कल शाम तक मुझे मिली है। बीजेपी हेडक्वार्टर के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे फ़ोन करके
बताया कि इस तरीके से घटनाक्रम चल रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में 15 तारीख के बाद या 16 तारीख के बाद से शपथ ग्रहण जब हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर, मतलब मंडल अध्यक्ष से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर और जिला अध्यक्ष तक जितने भी ये नेता जिन्होंने जयचंदगिरी की है, दोगलापन किया है, ठीक है, बीजेपी को हराने का प्रयास किया है, उन सब पर ये जो है तलवार चलेगी, सर्जिकल स्ट्राइक उनके ऊपर होगी। ये उन्होंने पुख्ता तरीके से कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता है वो बहुत ही गुस्से में हैं, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने के पक्ष में आज की डेट में नहीं है। क्योंकि मोदी जी का अगर आप व्यक्तित्व को जाने, वो गठबंधन सरकार चलाने के पक्ष में कभी होते नहीं हैं। उनका एक तरफा मामला रहता है, वो कभी विपक्ष को सामने देखना नहीं चाहते। वो एक छत्र अपनी सरकार, चाहे गुजरात की आप देख लीजिए, गुजरात में उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार, जब तक वो सीएम रहे तब तक उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, खुलेआम डिसीजन अपने लेते थे, ठीक है। कोई उसमें, वो जनता को भी विश्वास में गुजरात में लेते थे, गुजरात की जनता ने उन्हें हमेशा बहुमत दिया। बट इस बार क्या हुआ कि यूपी में थोड़ा खेला लंबा हो गया। बीजेपी के जो स्थानीय नेता थे उन्होंने सही रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचने नहीं दी, जिसके आधार पर जो शीर्ष नेतृत्व था या जो सीएम योगी आदित्यनाथ थे, योगी को तो पता था क्योंकि उन्होंने इंटरनल सर्वे अपना खुद का अलग से, क्योंकि योगी की जो स्टाइल है काम करने की वो थोड़ा बीजेपी से अलग है। बीजेपी की जो कार्यशैली है, ठीक, उससे योगी की स्टाइल अलग है, वो अपना एक अलग हिसाब किताब लेके चलते हैं। उनको ये भी पता चल गया था कि ठाकुर नाराज है, ठाकुरों का गुस्सा इस बार बीजेपी के खिलाफ है, जिसको वो साधने का प्रयास कर रहे थे राजा भैया के माध्यम से। लेकिन राजा भैया जैसे नेता इतनी जल्दी मानने वालों में से नहीं थे। तो मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा था जो उत्तर प्रदेश में होने वाली है, और इससे आप मैं कह सकता हूँ कि इससे आप अचंभित मत होइएगा कि योगी सरकार के जो निकम्मे, निठल्ले और सिर्फ सत्ता सुख भोगने वाले नेता हैं, उनको भी इस बार बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूं कौन कौन नेता बाहर निकाले जाएंगे। नंबर 1 अनिल राजभर, जो श्रम मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। नंबर 2 पे आते हैं दारा सिंह चौहान, जो बाहर से इंपोर्ट करके लाए गए थे, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तीसरे हैं ओम प्रकाश राजभर, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। जो रिपोर्ट आ रही है, योगी जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं राजभर को लेके, कि राजभर ने जो जिस तरीके से सवर्ण समाज को गालियां दी थी बीजेपी में आने से पहले, ठीक है, इसके अलावा उनका जो परिवारवाद का जो पूरा सिस्टम चलता है उसको भी लेके उनका गुस्सा था कि खुद लड़का मंत्री बनेगा, खुद मंत्री बनेंगे और उसके बाद लड़के को सांसदी का टिकट दिला के उसको भी जिताने का प्रयास करेंगे। तो कई ऐसे कारण हैं जो योगी के बिहेवियर से मैच नहीं करता है, वो किसी भी पक्ष में नहीं है कि राजभर को कैबिनेट में शामिल किया जाए। तो ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, दारा सिंह चौहान, ये ऐसे नाम हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक पर भी तलवार अटक रही है, क्योंकि अभी कल की रिपोर्ट आई है कि ब्रजेश पाठक भी अपने क्षेत्र से, जो जहां लखनऊ कैंट से लड़ते हैं, वहां से राजनाथ सिंह को ज़्यादा वोट नहीं मिले। तो जब तुम अपना खुद का बूथ नहीं जिता पा रहे हो आप, ठीक, डिप्टी सीएम बने घूमते हो आप, और बस भंडारे में चले गए, शादी समारोह में चले गए, फलाने सम्मेलन में चले गए, ठीक, जाके बस 2 भाषण दे दिए और सबके बस भैया भैया भैया। ना आपको अपने मंत्रालय से कोई वो है कि स्वास्थ्य विभाग में इतना चरम स्तर पर अनियमितता चल रही है, डॉक्टर बेलगाम हो चुके हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की चरमरा गई है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ गाड़ी लेके अमले के साथ पहुंच जाते हैं, बस हाँ भैया 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 भैया। इससे काम चलने वाला नहीं है ब्रजेश पाठक जी। तो ब्रजेश पाठक की भी रिपोर्ट, नाम जो है ब्रजेश पाठक का भी उसमें है। इसकी जगह पे कोई अलग ब्राह्मण नेता देखा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में ब्राह्मणों ने भी वोट नहीं दिया है बीजेपी को। कई विधानसभा क्षेत्र में ऐसी रिपोर्टें आई हैं कि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्रों में उस बूथ पर
वोट नहीं निकला है बीजेपी का। और ये मैं ब्रजेश पाठक के विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ आपको, कि वहाँ पर सब इंडिया गठबंधन को वोट मिला है, जबकि ये अच्छे मार्जिन से लखनऊ में जीते थे। बीजेपी विधानसभा चुनाव में जब ये जीते थे, यहाँ से अच्छे मार्जिन से ये जीते थे। तो राजनाथ सिंह के लिए सबसे बड़ा सेटबैक लखनऊ से रहा कि लखनऊ एक बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती, यहाँ 2-4-5 लाख वोटों से जितना कोई बड़ी बात नहीं है जी। इस बार टारगेट भी राजनाथ सिंह ने 5 लाख का दिया था। इनके लड़के ने और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं कर पाए, जिसके कई कारण हैं कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर ये बेलगाम हो चुका है। बीजेपी का संगठन बुरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। जनता से कोई सरोकार नहीं है, जनता के काम हो नहीं रहे हैं। सिर्फ माल्यार्पण, सम्मेलन और जिस तरीके का इनका इकोसिस्टम चलता है, बस उसी में इनके नेता दिखाई देते हैं। इसके अलावा जनता के बीच में ना उनकी समस्याओं को सुनना, ना कोई काम कराना, इस तरीके का माहौल पूरे लखनऊ में इन्होंने फैला रखा है। नीरज सिंह पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं लखनऊ को, चाहे वो महापौर हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, पूरा वो कोऑर्डिनेट करते हैं। उनके लड़के हैं राजनाथ सिंह के। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जनता के बीच में ये एक मैसेज गया कि आप परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, और राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को पूरी सांसदी का एक तरीके से इंचार्ज बना रखा है लखनऊ में। क्या कोई दूसरा नेता नहीं है? जब आप परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं तो परिवारवाद तो यहाँ सामने आ गया आपका, कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। इस बार क्या हुआ? इस बार यही तो हुआ है कि इनके कई ऐसे नेता जो परिवारवादी थे उनको हराया है। जैसे एटा में कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर, रज्जू भैया, वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से आ रहे हैं कि नंबर 1 के निकम्मे आदमी, कि उन्हें कोई काम ही नहीं करना है, क्षेत्र में रहते नहीं हैं। लखनऊ से दिल्ली बस बढ़िया डुप्लेक्स हाउस में रहेंगे। लड़के को बना दिया मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, खुद सांसद बन गए 2-2 बार मोदी जी की कृपा से, और बस कल्याण सिंह के नाम से जीतते रहे। काम धाम करना नहीं, जनता से मिलना नहीं, 2-4-5 अपने जो है पालतू वहाँ पर छोड़ रखे हैं सांसदी में, संसदीय क्षेत्र में, और बस काम चल रहा है। तो इस बार जनता ने उनको भी जवाब दे दिया, बैठाल दिया घर पे कि आप काम के नहीं हैं, बैठिए घर पे। तो बीजेपी को आज की डेट में अगर वो रिपोर्ट तैयार कर रही तो उनके नेता ये वीडियो को ज़रूर देख लें कि जनता के बीच में अगर आप डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, आप कितना भी फ्री में बांट लीजिए। इससे ज़्यादा काम अखिलेश यादव ने किया था 2012 से लेकर 17 में। तमाम योजनाएं, तमाम पैसा उन्होंने बांटा था, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया 2017 में। क्यों? क्योंकि जनता को एक ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के लिए दिन रात काम करे, और उनके नेता, मुख्यमंत्री से मतलब नहीं है, आपके सांसद और विधायक जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि रहते हैं वो उनके बीच में रहें, बात सुने, घमंड के उसमें न चूरों कि नहीं मैं सांसद बन गया, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश बन गया हूँ। ये अपने दिमाग में अगर वो पालते हैं तो जनता इसी तरीके से जवाब देती है जो उत्तर प्रदेश में दिया है। बाहर अदर स्टेट के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको ये क्लियरिटी मिल चुकी हो मेरे वीडियो के माध्यम से। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ज़मीनी सच्चाई बताई थी। अयोध्या और बनारस और आसपास के क्षेत्रों में जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था वो क्यों छिटक गया, इसी वजह से गया है। वो उन्हें मोदी से दिक्कत नहीं है, उन्हें मोदी से दिक्कत नहीं, उन्हें दिक्कत है जो स्थानीय स्तर पर उनके जो काम होने चाहिए थे, जिस तरीके से उनको निगलेक्ट किया गया, उससे वो नाराज़ थे, जिसका कारण ये हुआ कि सीटें इनकी कम हो गई और वो हारे। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं, जिला अध्यक्ष चेंज हो रहे हैं बीजेपी के, मंत्रियों के पर कतरे जा रहे हैं। जो बड़े बड़े मलाईदार पदों पर बैठे हुए मंत्री उनको हटाया जाएगा, नया मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल गठित होगा, ठीक, जिसमें योगी आदित्यनाथ की राय अब अहम हो गई है। क्योंकि अमित शाह और मोदी की जो लॉबी थी वो योगी आदित्यनाथ को डिस्क्रिमिनेट कर रही थी, इग्नोर कर रही थी। दिल्ली से नाम तय होते थे, उनको मंत्री बना दिया जाता था यहाँ पर। लेकिन अब ये रिजल्ट आने के बाद योगी की बात को माना जाएगा, योगी की सलाह को माना जाएगा। उसी का नतीजा है कि जो मैंने आपको 4-5 नाम गिनाए, ये प्रमुख नाम है जो मैंने आपको गिनाए।
और इनमें से और भी मंत्री हैं जो अपने अपने क्षेत्र में जो हारे हैं सांसद, उनकी रिपोर्ट के आधार पर उनको भी टाटा बाय बाय बोला जाएगा। और जो जो ज़मीनी स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं विधायक और जो भी एमएलसी, ठीक, उनको मंत्री बनाया जाएगा इस सरकार में, क्योंकि ये खतरे की घंटी हो चुकी है बीजेपी के लिए कि अगर उन्होंने अभी यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की तो 2017 में आज की रिपोर्ट जो बता रही है कि सपा 243 सीटों पर आगे है। अगर सांसदों के जीत के आधार पर कैलकुलेशन किया जाए तो सपा अगर आज चुनाव हो जाए तो इसके हिसाब से 243 सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन आगे है। मतलब बीजेपी की सरकार साफ, योगी सरकार गई, कोई रोक नहीं सकता इसको, जिस तरह का माहौल आज की डेट में स्थानीय स्तर पर बना हुआ है। तो अगर ये अपने आप को ठीक नहीं करते हैं, तो ये समझिए कि 2027 में टाटा बाय बाय हो जाएगा इनका, और कोई इनको नहीं रोक पाएगा। ना हिंदुत्व की लॉबी रोक पाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जनता का एक ही कहना है कि आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, जिसका कारण ये है कि इनकी सीटें कम हुई हैं। तो सर्जिकल स्ट्राइक में मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो किसी काम के नहीं थे यूपी में, ठीक, सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी थे, उनके साथ उनकी पूरी टीम मलाई खाने के लिए तैयार थी, सब ठेके लेने के लिए तैयार, सब ठेकेदार, जितने आप नेता देखो सब ठेकेदार बन चुके हैं लाइन से, लेकिन जनता के बीच में डिलीवरी नहीं है। क्योंकि भाई जब आप ठेकेदारी करोड़ों रुपए अंदर करने के लिए आप निकल गए हैं तो क्या होगा, कंपनी बना के बढ़िया अपनी फर्म चला रहे हैं, आम जनता मर रही है वहाँ पर, उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है, अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है, डॉक्टर हॉस्पिटल में है नहीं, ये हालत वहाँ पर बना रखी है। तो ये जो समस्या जो होती है, ये आदमी अपने सांसद और विधायक से बोलेगा जाके ना, इसीलिए तो चुनता है। बट सांसद और विधायक तो मिलते नहीं क्षेत्र में, तो अधिकारी हो गए बेलगाम, और जब अधिकारी हो गए बेलगाम तो जनता के बीच में तो गुस्सा आएगा। तो जनता के पास एक ही अधिकार है, सिर्फ वोट, इसके अलावा उसके पास क्या है। तो वही वोट उन्होंने इस बार चिता दिया मोदी जी को कि ये आपके लिए एक नमूना है। इस नमूने को अगर आप देख लें तो ये मैंने आपको नमूना दिया, आप नेताओं को सुधार लीजिए, नहीं तो 27 में आपका यहाँ पर हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष से लेके योगी सरकार के मंत्रियों तक का पूरा डेटा तैयार, किसी भी टाइम इसका फैसला लिया जा सकता है मोदी सरकार गठन के बाद। और जो भी लिस्ट आएगी उसमें योगी की भूमिका प्रदेश अध्यक्ष से लेके और सरकार तक उनकी भूमिका अब बढ़ गई है। जो ये रिपोर्ट चला रहे हैं मीडिया वाले कि योगी का इस्तीफा होगा या योगी सरकार जाएगी या XYZ, क्योंकि एक आप समझिए कि विदेश से लेके और हिंदुस्तान में एक ऐसा वर्ग है जो दिन रात आपको इस तरीके से दिखा रहा है कि योगी सरकार गई, मोदी अमित शाह का सुपड़ा साफ, मतलब अजीब तरीके की नेगेटिव क्रिएटिव बना के और आपके बीच में ऐसा सर्कुलेट कर रहे हैं कि आप डेमोरलाइज हो जाएं, आप होपलेस हो जाएं और आप एकदम नेगेटिव उस इन्वायरमेंट में चले जाएं और आपको लगे कुछ अब बचा ही नहीं है, ठीक है, मोदी भी गए, योगी भी गए। ऐसा माहौल क्रिएट करने का प्रयास देश में हर कोने में हो रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको एक सच्चाई जो ज़मीनी हकीकत है वो बताने का प्रयास करता हूँ। आज भी मैंने यही किया कि आपको जो ज़मीनी हकीकत है और जो इंटरनल रिपोर्ट है उसके आधार पर मैंने आपको बताया, कई मंत्रियों के नाम बताए, कई जिलाध्यक्षों का मैंने बताया कि इस तरीके से 50% से ज़्यादा जिलाध्यक्षों को चेंज किया जाएगा, क्षेत्रीय अध्यक्षों को चेंज किया जाएगा। और जो विधायकों ने हरवाने का प्रयास किया है अपने क्षेत्रों में, उनके बूथ चेक किए जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से, और 2027 में उनके टिकट काटे जाएंगे। 100% ये रिपोर्ट है कि 2027 में रिपोर्ट जो अभी से बनना चालू हो गई कि 2027 की तैयारी चालू कर दी है बीजेपी ने। मोदी सरकार बनने के बाद अब यूपी
2027 का एक डेस्क दिल्ली में बन चुका है, उस पर अब काम चालू होने जा रहा है, क्योंकि ये खतरे की घंटी बीजेपी, अगर यूपी हार गए तो अगली बार 2029 में मोदी सरकार वापस नहीं आएगी। तो 2024 में ये रिजल्ट बीजेपी को आत्ममंथन के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनके नेता बेलगाम हो गए थे, निरंकुश हो गए थे, उसके आधार पर अधिकारी भी निरंकुश हो गए थे। अब एक योगी पूरे प्रदेश को अपने नेताओं के भरोसे ही तो चलाएगा, वो हर जगह नहीं जा सकता ना। योगी ठीक है, मोदी ठीक है, अमित शाह ठीक है, बट उनके जो नेता नीचे के थे वो सब निकम्मे, कामचोर, नंबर 1 के, मतलब ठेकेदारी में वो जा चुके थे, जिसके कारण जनता ने इस बार मैंडेट ये दिया कि अपने नेताओं में सुधार करिए, नहीं तो हम 2027 में निर्णय ले लेंगे। योजनाओं को लेकर भी जो बताया जा रहा है कि अग्निवीर योजना वगैरह वगैरह, तो मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार पूरे देश में जिस तरीके से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें हारी है, अग्निवीर योजना पर रिव्यू होगा, और इसमें हो सकता है कि जिस तरीके से किसान कानूनों को वापस लिया गया था, उस आधार पर अग्निवीर योजना को भी वापस लिया जा सकता है। अभी तक की रिपोर्ट के आधार पर यह है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।